हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज काइनेमैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड एक्सेलरेशन पर कुछ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किया था। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन करने हैं भाई, बच्चों का रिक्वेस्ट है भाई और भी करना है तो अपने और करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। इन द मीन वाइल ना कुछ बच्चों को अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, किताब कौन सा लेना है नहीं लेना, मैंने उस पर बात कर ली ऑलरेडी। ठीक है, किताबों को लेकर मैंने बात किया। मैं लिंक वापस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा भाई। इस चैप्टर के लिए ना अपने को बेसिक मैथ्स बहुत तगड़ाना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, बेसिक मैथ्स अगर नहीं जान रहे हो ना बड़ा दिक्कत होने वाला आगे। एक और चीज़, कुछ बच्चे ना शायद 10 से जब 11 पे आते हैं ना तो बहुत लोग को शायद ये पैटर्न चेंज ना इस पर कोप अप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। और बेटा ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में ना अपने को और नए नए तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अभी तो कुछ तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ को टाइम मैनेजमेंट वाले प्रॉब्लम आ रहे होंगे क्योंकि तीनों छोटे का बैलेंस नहीं हो रहा, कुछ को किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी को कोई समझने में दिक्कतें आ रही होंगी, किसी को सॉल्विंग में दिक्कत आ रही होंगी, किसी को एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहे होंगे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। राइट, इस समय अपने आप को ना, और अब इस समय क्या, जब कभी 11, 12 या आगे चल के कभी भी ना हम लोग जब भी कभी प्रॉब्लम्स में पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि हम लोग बैठ के, पीछे से बैठ के, थोड़ा दूर से बैठ के ना देखें कि थोड़ा अलग हटके खुद को देखें कि भाई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों में अंतर क्या है। मतलब प्रॉब्लम मतलब वो बात जो मेरे को और उलझा रहा है, सॉल्यूशन वो बात जो मेरे को उस उलझन से निकाल पाता है। तो अगर अपना फोकस पूरे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना भाई, तो अपने आराम से उस चीज़ से भी बाहर निकल सकते हैं, उस उलझन से बाहर निकल सकते हैं और शायद एक्टिवली आगे बढ़ पाएं। अब ये सॉल्यूशन की तरफ ध्यान अगर एक बार चला गया, मान लो सॉल्यूशन क्या हुआ कि अपने एक चैप्टर कर रहे हैं और अपने समझ नहीं पा रहे कि चैप्टर पे स्ट्रेंथ आया कि नहीं आया, तो अपने को भाई फिक्स करना पड़ेगा कौन सी किताबें सॉल्व करनी है, फिर एक टेस्ट देना पड़ेगा, फिर टेस्ट हो गया, इवैल्यूएट कर लिए, फिर एक और दिन बाद देख लिए कि भाई अगर ये टेस्ट हो गया है, मार्क्स थोड़े खराब आए हैं, तो एक बार और टेस्ट का प्रिपरेशन करके रखना और एक और टेस्ट देना है। इस तरीके से एक चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। मेरे जो दिमाग में कंफ्यूजन था कि ये चैप्टर में से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्लैरिटी नहीं आ रही है चैप्टर को लेके, तो शायद इस तरीके से क्लियर हो गया कि अपने पढ़ें कि नहीं पढ़ें, और अगर प्रिपरेशन और चाहिए तो और पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से लोगों को सोल्यूशन मिला। अब ये सोल्यूशन के प्रति हम लोग को रिएक्ट करना आना चाहिए। बहुत बार रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो भाई जैसे एग्जांपल लो, अपने अगर अभी अभी प्लान किया कि मेरे को इस प्रॉब्लम से इस तरह निकलना है, तो उस पर रिएक्ट संग के संग करना। ठीक है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ना क्या होता है, अपने कभी निकल नहीं पाते, अपने कभी बोलते हैं ना कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। तो ये बात ध्यान समझो भाई, हमेशा जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है संग के संग रिएक्ट करो, आराम से बाहर निकल पाओगे। अगर प्लान कर ली कि कल करोगे तो कल कभी नहीं आने वाला, ये बात ध्यान रखना। तो ये बड़ा लंबा जर्नी है भाई, अपने को हर एक सेगमेंट को बढ़िया करना है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेगमेंट या यूनिट से एक चैप्टर बनेगा और कलेक्शन ऑफ चैप्टर से मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है। और इन 3 सब्जेक्ट से या 2 सब्जेक्ट से जाके, या फिर कलेक्शन ऑफ मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर जो भी कलेक्शन से हम लोग का नीट या फिर जेई क्लियर होने वाला है। तो रखना भाई, तीनों को बड़ा ग्रिप है, देखते हुए चलो और अपने हिसाब से ना एक बहुत पॉजिटिव थॉट के संग आगे बढ़ते रहो। ठीक है, नाउ गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं जहां पे एंड किए थे। तो अब पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी डिपेंड ऑन अ टाइम एज v इक्वल्स टू 60 माइनस 3t स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू 60 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड्स। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो भाई एवरेज स्पीड बताना है भाई, फर्स्ट 4 सेकंड में एवरेज स्पीड कितना आता है, और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी भाई क्या है ये। तो ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, 2 पार्ट आंसर करना है। वी बता दिया गया है फर्स्ट 4 सेकंड के लिए। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो भाई 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा उसको पता लगाना है। डिस्टेंस मतलब पाथ ट्रेवल्ड। तो मैटर करता है कि किस तरह का रास्ता लिया गया। हम लोग पीछे वाले वीडियो में बात कर चुके हैं भाई, वेलोसिटी समझाता है कि वो रास्ता कब कब चेंज कर रहा है, बात कर चुके हैं, है ना, पीछे वाले वीडियो को देख लेना। तो v की जगह 0 लगाओ, 6 की यहाँ पे t कॉमन ले लो और 3 भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2t माइनस 2t नहीं 2 माइनस टी बचेगा, 3t कॉमन ले लिया ना। तो ये क्या हो जाएगा, या तो 3t 0 या तो t इक्वल्स टू 2। तो 2 बार 0 होगा टाइम, 2 बार वेलोसिटी 0 होगा, एक बार t 0 पे वेलोसिटी 0 होने का है, एक बार t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी 0 होने का है। तो मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल स्टार्ट किया तब वो इनिशियली रेस्ट पर था, और अगले बार रेस्ट पर कब आएगा, जब टाइम होगा 2 सेकंड। अब
वो रेस्ट पर प्लस एक्स की तरफ या माइनस एक्स की तरफ आ रहा है वो नहीं पता, पर टी 2 सेकंड पर वो होगा रेस्ट पर। अब ये कहां पर होगा समय वो फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अपने एक्सप्रेशन रेडी करेंगे एस का। तो भाई डीवी वी को लिख सकते हैं ds dt, वी को लिख सकते हैं ds बाई dt 60 माइनस 3t स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ds लिख देंगे भाई 6t dt माइनस 3t स्क्वायर dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या होगा भाई, जब टाइम जीरो था तब s कोई जीरो था, जब कोई टाइम t है, जब कोई टाइम t है तो कोई s कोई s है। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s, अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0, ये हो जाएगा भाई 6t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t क्यूब बाई 3, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। भाई ये आई गेस क्लियर हो गया होगा। जब टाइम जीरो था उसको अपने रेफरेंस, इनिशियल रेफरेंस बोल देते हैं। क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो क्या हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, शुरुआत में मान लेते ओरिजिन पे था, बिकॉज पाथ ट्रेवलिंग से मतलब है। तो अपने जहां पे खड़े हैं अगर उसको अपने रेफरेंस मान ले तो वहां से कितना ट्रेवल किए जो भी लेंथ आएगा वही मेरा डिस्टेंस होगा, तो इनिशियल को अपने रेफरेंस बोल दिए। तो ये हो गया s माइनस 0, तो s ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बात देख लो भाई, t0 पर s0 आ रहा है, t0 पर s0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो t0 पे v भी 0 है और s भी 0 है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली फील करते हैं आगे। टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 है, टाइम 2 सेकंड पर देखो पहले पार्टिकल रहेगा कहाँ, 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 माइनस 2 क्यूब 8, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 12 माइनस 8 हो गया भाई 4, तो मतलब पार्टिकल कहीं यहां पर है ना। 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4, तो ऐसे इक्वल्स टू 4 पर वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, कब होगा टाइम 2 सेकंड। तो पार्टिकल इधर गया 2 सेकंड पर इधर पहुंच रहा है, फिर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज किया, और जब वो चेंज किया वो इस तरफ जाता रह गया, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वेलोसिटी कभी 0 हुआ ही नहीं, नेक्स्ट टाइम डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड इन द फर्स्ट 4 सेकंड, तो फर्स्ट 4 सेकंड में पहले तो पता है कि 2 सेकंड पर s कितना है 4। अब नेक्स्ट टाइम फाइंड करो कि 4 सेकंड पर s क्या है। ये s बताता है लोकेशन, ये डिस्टेंस नहीं बताता है, ये पोजीशन या लोकेशन बताता है। तो अगर अपने पुट करते हैं t इक्वल्स टू 4, तो व्हाट इज s इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16 3 जा 48 माइनस t क्यूब 4 क्यूब विच इज 64 विच इज व्हाट माइनस 16। तो पार्टिकल कहीं यहां पर है, s इक्वल्स टू माइनस 16 पर है। तो कितना पार्ट ट्रेवल किया, 4 प्लस 16, तो व्हाट इज दिस 4 प्लस 4, जाने का 4 आने का 4 और फिर 16 पीछे तरफ प्लस 16, टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकंड। व्हाट इज दिस 24/4, ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड, ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड। हम लोग इस क्लटर को पूरा हटा देते हैं, ठीक है ना। 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुआ था बोल के हम लोग फाइंड कर पाए कब डायरेक्शन चेंज हो रहा है और बात कर लिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है -16 मीटर्स पर है 4 सेकंड के एंड पर, सीधा लिखेंगे -16/4, ये कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। माइनस बताता है डायरेक्शन इस तरफ था, और मेरे को मतलब नहीं है कि हम लोग इस तरह जाके वापस आए, हम लोग तो मतलब है बस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -16, टाइम कितना हुआ 4, तो -4 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस पर हम लोग बेसिक डिस्कशन करके ये समझ रहे हैं कि वापस एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में अंतर आएगा तब जब डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा मोशन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज। अब इस क्वेश्चन में ना ये 1D पर नहीं है, ये 2D पर भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन अचानक से 1D के लाइन में ही आ गया, पर जनरली 1D क्वेश्चन में क्या होता है ना, कोई आई कैप जे कैप यूज नहीं होता है, वेक्टर का फॉर्म यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है दो ही डायरेक्शन है, एक है प्लस एक है माइनस, तो काफी होता है एक एक्सप्रेशन बताना। अगले क्वेश्चन में ना आई कैप जे कैप यूज हो रहा है, मतलब मोशन इन 2D है या फिर कोई प्लेन में है जहां पे x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। ठीक है ना, तो समझते हुए करना है भाई, और बढ़िया से इमेजिन करना कि हो क्या रहा होगा। ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन को ना जब इमेजिन करने लग जाओ तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है। चीजों को जब भी एक्सप्रेशन मिल रहा है ना उसको इमेजिन करो, पोर्ट्रे करो कि रियल लाइफ में कैसा हो रहा होगा वो, क्योंकि वो इक्वेशन क्या है, वो एक फिजिकल एक रियल बॉडी का मोशन बता रहा है। तो जब वहां पर प्लस में वैल्यू आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, माइनस में आ रहा है तो उसके वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसको फील करते हुए चलो। जितना अच्छा फील करोगे उतना अच्छा ग्राफ समझ पाओगे आगे चलकर। ठीक है, बिकॉज ग्राफ्स के लॉजिक में सब काम में आने वाले हैं, है ना। फाइन, तो क्वेश्चन है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज 40 i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर v, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई, इक्वल्स टू 40 i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है,
At t0, position of the particle is given as r naught equals to 2j cap. At t equals to 0, position of the particle is given as 2j cap. Find the position vector of the particle at t equals to 2 seconds. 2 seconds पर what is r बताना है, ठीक है. And the average acceleration of the particle. And average acceleration भी बताना है at t equals to 2 सेकेंड. ठीक है. अच्छा, एवरेज एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. अगर वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता तो dv बाई dt होता. ठीक है ना. आगे बात करते वक्त और कुछ पूछा है. और एवरेज एक्सेलेरेशन किसमें? 0 से 2 सेकंड के इंटरवल पर, जो भी हो, क्योंकि जब भी एवरेज होगा तो इंटरवल बताना पड़ेगा. इंस्टेंटेनियस होगा ना तो अपने सीधा वो इंटरवल उस टाइम का बात करेंगे. जब भी बात करेंगे एवरेज का ना, हमेशा इंटरवल का बात करना पड़ता है कि भाई कितने देर से कितने देर के बीच में, बिकॉज तब टोटल चेंज इन दैट टाइम बाय टोटल टाइम करना पड़ता है. वहीं बात होता है इंस्टेंटेनियस का, तो बस उस इंस्टेंट का बात करना है, तो खाली t को 2 सेकंड काफी था. बट यहाँ पे 0 से 2 की दिया गया क्वेश्चन में, इस इंटरवल में बताना है. जो भी हो, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन फाइंड आउट करना है. अपने पास v का एक्सप्रेशन है, तो v का जनरल मीनिंग होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज वेलोसिटी. ये जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन. अब वो dx dt तब होता है जब मोशन इन 1d होता है, dy by dt मोशन इन 1d अलॉन्ग y, है ना. पर r मतलब इसमें सारी बातें आ गई भाई, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया. जनरली r मतलब पोजीशन होता है, पोजीशन वेक्टर. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है वेलोसिटी वेक्टर. तो अगर चाहें तो हम लोग इसके बेस पर अपना नेक्स्ट स्टेप एडवांस कर सकते हैं स्ट्रेट अवे. हम लोग बस यहीं से dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो dt, तो चाहो तो इसको इस तरह लिखो या फिर कॉमन में लिखो dt को. और हम लोग का बेसिक मैथ्स का अगर एक्सपोजर अच्छा है तो बिना यहाँ पर कुछ ज़्यादा गंदा किए, बिना क्लटर के हम लोग स्ट्रेट अवे आंसर लिख सकते हैं. एक बात और, टाइम 0 पर बोल दिया गया है वेक्टर r इज 2j कैप, एंड कोई टाइम पर कोई वेक्टर r, है ना. मेरे को r का फंक्शन चाहिए t के टर्म्स में, तो इस तरह लिखना प्रेफर्ड होता है. अब जब चाहे t2 पुट करना t2 पुट कर देंगे, t3 तो 3 पुट कर देंगे, t चाहेंगे 4 तो 4 पुट कर देंगे. ठीक है ना. तो बेटा एकदम ध्यान से, 4t i कैप प्लस 3j कैप को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 4 तो बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या होगा? t स्क्वायर्ड बाई 2, t टू पावर 1 dt, t टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, है कि नहीं. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, dr इज r, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, है ना. ऐसे तो जनरली वेक्टर्स के लिए इंटीग्रेशन हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये टर्म है dr, तो जैसे dx का x होता है तो di का r ही होगा. और ये r नॉट क्या है? 2j कैप, इसको लिख देंगे. आगे बात करें 4t i कैप प्लस 3j कैप में, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, है ना. t dt का इंटीग्रेशन t टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 3t, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं था, dt का इंटीग्रेशन. अपर लिमिट क्या है भाई? t, लो लिमिट क्या है? 0. तो ये हो गया वेक्टर r माइनस 2j कैप इक्वल्स टू 2t स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे i कैप था, यहाँ पे j कैप था, मिस हो गया था मेरे से. 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप. अपर लिमिट लो लिमिट 0. तो वेक्टर r इक्वल्स टू 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 2j कैप. ये हो गया वेक्टर r का एक्सप्रेशन. ठीक है ना. ये वेक्टर r का एक्सप्रेशन हो गया. अब सवाल है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे r क्या है, तो फाइंड कर लो भाई. यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे? t की जगह पुट कर दो 2 सेकंड, तो कितना हो गया? 2 स्क्वायर, 4 4 टू 8, 8 i कैप, 3 टू 6, 6 प्लस 2, 8 i कैप प्लस 8 j कैप. ये अपना हो गया वेक्टर r. हाँ सही है. नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? अब भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. तो 0 से 2 के इंटरवल में व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 4 इंटू 2, तो निकाल लो यहाँ पे vf क्या होगा? 4 इंटू 2 i कैप प्लस 3 j कैप. तो कितना हो गया बेटा? ये 8 i कैप प्लस 3 j कैप. समझ आ रहा है? तो भाई v इनिशियल क्या हो गया? तो v इनिशियल हुआ जब डालेंगे t इक्वल्स टू 0. तो t 0 पे कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, बचेगा खाली 3 j कैप. तो व्हाट इज दी डेल्टा v बाई डेल्टा t? तो 8i प्लस 3j माइनस 3j कितना हो गया? 8i बाई टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड. कितना हो गया ये? 4i कैप इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड. मतलब ये हो गया 4i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर सारी चीज़ें मीटर पर
सेकंड में थी, है ना, मीटर या मीटर पर सेकंड में थी। समझ आया कि नहीं आया? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेरा यूनिट आया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे आई गेस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि भाई अ बर्ड फ्लाइज, अच्छा हालांकि जो हम लोग कर रहे हैं ना सबका ग्राफिकल मेथड भी है। अगर सब हम लोग ग्राफ अपर, जैसे ये 2D था तो 2D में तो ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि आई और जे दोनों हैं, वही खाली 1D होता तो हम लोग आई कैप जे कैप नहीं लिखते, बस एक्सप्रेशन लिखते। इनको हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ग्राफ स्टार्ट जब करेंगे ना तब कुछ क्वेश्चन को ना जो लोग कर चुके हैं उन पर वापस ग्राफ से सॉल्व करके देखेंगे ग्राफिकली कैसे होता है, ठीक है? तो देखते रहना। फिलहाल अ बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड विद वेलोसिटी ऑफ v इक्वल्स टू t-2। तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं उस पर और थोड़ा सा रेपिटेशन कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स वाइप दिस ऑफ, ये सारी बातें हटा देते हैं। कुछ बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो थोड़ा लंबा किया जाए, तो मे बी नेक्स्ट वाले वीडियो से आई विल जस्ट एनलार्ज और लेंथन द सॉल्विंग वीडियोस। थियरी वीडियो छोटी ही रहेंगी बट सॉल्विंग वाले वीडियो को थोड़ा लंबा कर देंगे, ठीक है ना? उसकी ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आई होप वो फिर ज़्यादा कंक्रीट वे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ पाएंगे फिर एक वीडियो में, ठीक है? तो एनीवेज हम लोग वीडियोस तो करें, वीडियोस मतलब नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक कंसंट्रेशन रहता है कि भाई आधे घंटे पढ़े, लगातार एक वीडियो खत्म किए, फिर हटे, फिर आधे घंटे नेक्स्ट वीडियो। तो इस तरह अपने एक प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं। बट अगेन सॉल्विंग में क्या होता है ना कि बहुत 2-3 प्रॉब्लम में पूरी वीडियो खत्म हो जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम पर थोड़े लंबे लंबे वीडियो कर लेंगे, ठीक है? गेटिंग बैक, तो अ बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू t-2। तो v इक्वल्स टू t-2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इन अ स्ट्रेट लाइन where t is time in second, where t is time in second, तो स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन 1D बोल दिया। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। अभी इस क्वेश्चन को ना ग्राफिकली करते हैं तो काफी जल्दी भी होता है ये तो, पर फिलहाल ग्राफिकली नहीं करना है अपने को उसको मैथमेटिकली करना है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। पहला बात, वेलोसिटी 0 कब होगा? t-2 बता रहे हैं तो मतलब 0 कब होगा? t इक्वल्स टू 2 सेकंड वेलोसिटी 0 होगा, है कि नहीं? और 0 पे वेलोसिटी कितना है? तो अब चेक करो ऐसे, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना है और किस तरफ है? 0-2 मतलब वेलोसिटी पहले किस तरफ है? नेगेटिव तरफ में, -2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। एक टाइम पे आके क्या होगा? स्पीड 0। कब 0 होगा वेलोसिटी 0? जब टाइम होगा 2 सेकंड। फिर क्या होगा? ये रिवर्स करके उल्टा आना स्टार्ट कर देगा, जो भी हो, ठीक है? हम लोग को पता लगाना है व्हाट इज द डिस्टेंस। तो अपने क्या करेंगे, यहां से पहले s का एक्सप्रेशन डिराइव कर लें। तो व्हाट इज v? ds/dt t-2, तो ds इक्वल्स टू t-2 dt। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई? लिमिट दे देते हैं क्योंकि चेन से ही मतलब है ना, 0 से 4 सेकंड के इंटरवल ना, आई गेस 0 से 4 सेकंड, यस 0 से 4 सेकंड के बीच में बात करना है। तो लिमिट दे देते हैं अपने मन से, 0 पर मान लेते हैं जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको 0 बोल देते हैं, और कोई t पे कोई s है। तो ये क्या हो गया? ds का इंटीग्रेशन s, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, t²/2 -2t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा s - 0 t²/2, s - 0 को s ही लिख देंगे, है ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये खाली ये एक्सप्रेशन बचेगा। समझ आ रहा है? अब t इक्वल्स टू 0 पर क्या है? वो 0 पर है। तो t 0 पर पार्टिकल कहाँ पे है? 0 पर है। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर कहाँ है? 2 स्क्वायर 4/2, 4/2, 2 माइनस 2 × 2 कितना? 4। ये हो गया -2, मतलब पार्टिकल कहाँ पे आ गया? s इक्वल्स टू -2 तक आ गया। तो 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा। फिर t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे कहाँ पर है वो? s इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज व्हाट? 16, 16/2 कितना हो गया? 8 माइनस 2 4 ज़ा 8, ऐसे 0, मतलब वापस पार्टिकल कहाँ पे आ गया? ओरिजिन से अगर स्टार्ट किया था, बाद में ओरिजिन पे आ गया, मतलब 2 मीटर इधर गया, फिर 2 मीटर इधर आया, है ना? 2 मीटर पहले इधर गया, फिर 2 मीटर इधर आया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 4। तो व्हाट इज एवरेज? क्वेश्चन क्या था भाई? कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर्स, है ना? कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? दैट्स 0 बाय द एंड ऑफ 4 सेकंड। कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो 4/4 मतलब 1 मीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थी भाई। आगे बढ़ते हैं। इसको ग्राफिकली कर सकते हो, ग्राफ बनाने जाओ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा। एक रफली बता दें तो वीटी का ग्राफ यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह का। पहले वेलोसिटी नेगेटिव में है,
पहले वेलोसिटी नेगेटिव में है, नेगेटिव कितना है -2, टाइम बीतता गया, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेलोसिटी 0 हुआ और उसका वेलोसिटी सिर्फ पॉजिटिव में बढ़ा। मतलब पहले नेगेटिव वेलोसिटी था, पहले गाड़ी इस तरफ जा रही थी, 2 सेकंड पे आके वेलोसिटी रुका और फिर पीछे आ रहा है, मतलब वापस इधर आ रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव तरफ है। तो ये जो एरिया होता है ना यहाँ पे, ये एरिया होता है मेरा, अगर ये एरिया में साइन ले लेते तो होता है डिस्प्लेसमेंट, और एरिया में खाली वैल्यू लेते होता है डिस्टेंस। तो ये जो एरिया है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर साइन के साथ बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं, ये होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। कितना हो गया ये 2 मीटर। तो 2 मीटर माइनस नीचे में ना, तो मतलब 2 मीटर पहले इस तरफ गए, फिर इधर में भी ये 2 मीटर आएगा, फिर 2 मीटर ऊपर में ना, तो प्लस में 2 मीटर इस तरफ गए। तो डिस्प्लेसमेंट वाइज बात किया जाए तो 2 पीछे और फिर 2 आगे, मतलब -2 नीचे और ऊपर +2, तो मिला के कितना हो जाएगा 0। वहीं बात करें अगर डिस्टेंस का, तो ये भी लेंथ है 2 मीटर, ये भी लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन विद अ वेलोसिटी गिवन बाय वेक्टर v इक्वल्स टू 8t - 2i कैप प्लस 2j कैप। If it passes through the point 14,4 at 2t equals to 2 second, then given equation of the path is। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का है, इस बार हम लोग को ट्रेजेक्ट्री पे बात करनी है। ठीक है, मैं वापस एक बार क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देता हूँ। जिन लोग को सुनना हो गया है उन लोग ट्राई कर लो भाई, एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना, रिवाइंड करके सुन लो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। बट मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो वेक्टर v इज 8t - 2i कैप, वेक्टर v इज 8t - 2i कैप प्लस 2j कैप। If it passes through the point 14,4, it passes through the point 14,4, ठीक है, at t equals to 2 seconds, at t equals to 2 seconds, ये 40,4 से पास किया, 40,4 is like the xy है ना, x and y। then give equation of the path, equation of the path बताना है। तो अपने को अगर इक्वेशन ऑफ द पाथ बताने बोलता है, मतलब और दिख रहा है यहाँ पे i और j दोनों, मतलब हम लोग को y और x में रिलेशन चाहिए। y इक्वल्स टू f ऑफ x का मतलब क्या होता है, y को x के टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो जो भी कोई इक्वेशन, या फिर कभी पढ़ते हो ना लोकस, मैथ्स में पढ़ते हो ना लोकस, तो कभी भी अपने को बताना है कि अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल कहां पर है। तो एक तो होता है हम लोग t के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है कि x y में आपस में रिलेट करते हैं, ताकि अपने उसका ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ बता पाए। ट्रेजेक्टरी वर्ड का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड, पाथ फॉलोड, इसका मतलब होता है पाथ, पाथ फॉलोड, शेप ऑफ पाथ। तो अपने ना यहां पर क्वेश्चन में किस तरह का पाथ फॉलो हो रहा है उसके लिए इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि x² + y² इक्वल्स टू a², या फिर कोई भी कांस्टेंट इज लाइक द इक्वेशन फॉर सर्कल, y इक्वल्स टू mx + c स्टैंड्स फॉर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे कौन से फॉर्म में जा रहा है, या क्या रिलेशन है y और x के बीच में, जहां y उस पार्टिकल का अलग टाइम पर हाइट होगा लेट्स से, और x उसका मूवमेंट होगा अलॉन्ग x, है ना। ऑब्वियसली हम मोशन को एक प्लेन पर, अगर मान लो 2D मोशन हो तो एक प्लेन पर एक x और एक y से उसको एक्सिस देके डिफाइन कर सकते हैं, राइट, वही बात हो रही है। तो वेक्टर v का अगर बात करें, तो वेक्टर v को हम लोग तोड़ के लिखे, हम लोग बोले अगर dx dt, तो dx dt खाली i कैप वाले पार्ट से बात करेगा। अगर चाहो तो इस तरह भी सोच सकते हो। और अगर इसको वापस, वेक्टर v में 2 पार्ट है ना, दूसरा यह है क्या dy dt, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ x और ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको लिख दो 2, लिख सकते हो इस तरह। ये एक और तरीका हुआ, बस एक तरीका सीख रहे हैं। तो dx क्या हो गया, 8t - 2 dt, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, टाइम 0 पर, अच्छा अब यहां बता दिया गया टाइम 2 सेकंड पर 14 पर है। तो ये जो गिवन को यूज कर लेंगे ना, इससे क्या होगा, हम लोग को वो सी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग लिमिट अगर नहीं दिए तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर सी निकालना पड़ेगा बाद में। वो भी कर सकते हो, बहुत तो क्या करेंगे ना, सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस सी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की जगह पुट करोगे 2 सेकंड और एक्स जगह पुट करोगे 14, दैट कैन बी वन ऑफ द वे। उससे क्या होगा, वो सी निकल आएगा। ठीक है, चाहो तो वही करके देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे 2 सेकंड पुट करो, यहाँ पे 14 पुट करो, यहाँ पे कोई टी, यहाँ पे कोई एक्स, और सॉल्व कर लो। ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, ये क्या हो गया 8t² - 2t प्लस c, बिकॉज यहाँ पे क्या है भाई, लिमिट नहीं था। तो ये हो जाएगा 4, तो 4t² - 2t प्लस c इक्वल्स टू x, t की जगह पुट करो भाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये अपना एक्सप्रेशन रेडी है, यहाँ पे c हटाना है अपने को। तो c कैसे हटाएंगे, t² क्या हो गया, t हो गया 4,
4 4 जा 16, 16 माइनस 4 हो गया 12 प्लस सी, और x कितना है 14, तो c कितना आ जाएगा 14 माइनस 12 मतलब 2, c इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गया x का, इक्वेशन बना x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, है ना। इस समय आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे कैसे हमने निकाले, हम लोग t के जगह पुट कर दिए 2 और x जगह पुट कर दिए 14, तो ये हो गया 4t स्क्वायर मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ पे 16 माइनस 4 प्लस सी। अगेन यहाँ से अगर चाहे तो y निकालेंगे तो dy क्या होगा 2 dt, इसका इंटीग्रेशन। तो अगेन हम लोग को पता है वापस, अब चाहो तो इधर में हम लोग क्या किए थे, इनडेफिनेट किए थे ना इस तरफ, अब यहाँ पे डेफिनेट करके देखते हैं। तो डेफिनेट करें तो कैसे करेंगे, लिखेंगे t इक्वल्स टू 2 सेकंड, मेथड एक्सप्लोर कर रहे हैं बस, हाँ मेथड एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो y कितना है भाई यहाँ पे 4, ये y कितना है यहाँ पे 4, और जब कोई t है तो कोई y है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy y अपर लिमिट y लो लिमिट 4, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt क्या हो जाएगा 2t, अपर लिमिट क्या होगा t लो लिमिट 2। तो अपने जगह सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स t माइनस 2, है ना। तो ये एक्सप्रेशन रेडी होगा y इक्वल्स टू 2t, ये क्या होगा 2 2 ज़ा 4, ये है माइनस 4, उस पर गया प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2t बचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो y माइनस 4 2t माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस 4 कैंसिल हो गया। आई होप कोई सिली मिस्टेक मेरे से नहीं हो रहा है, अगर कहीं पे कोई सिली मिस्टेक नहीं तो एक्सप्रेशन सही आ गया, काम हो चुका है। अपने t की जगह पुट कर देंगे y बाई 2, यहाँ प्लग इन कर देंगे, इससे खाली x और y में रिलेशन आ जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर बाई 4 है ना, y बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 प्लस 2, तो ये 2 2 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू x। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द पाथ और द ट्रेजेक्ट्री। समझ आ रहा है, इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरह का और क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ना और भी वेरिएशंस अपने कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं रादर, पर एक बार के लिए अपने स्टॉप करके ना अपने ग्राफ्स पर बात करेंगे। अगर फिर भी लग रहा है ना क्वेश्चन एडिक्वेट नहीं हुआ और भी करना है, कमेंट में बताना तो होगा, तो मैं आगे और भी सॉल्विंग करवा दूंगा इस पर। बट फॉर द टाइम बिंग ना अभी ग्राफ्स पर और अपने डिस्कशन को एक्सप्लोर करते हैं, ग्राफ के आइडिया को थोड़ा एनलार्ज करते हैं, और फिर होगा तो मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स में बहुत सारा लर्निंग है, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत कुछ सॉल्व करने को है, तो करते रहना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो रहा है, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। कीप वॉचिंग, थैंक यू।